हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं एक्सपोजर थेरेपी के बारे में। मैं आपको ऐसी 10 अमेजिंग टिप्स देने वाली हूँ जो आपके एक्सपोजर को इफ़ेक्टिव बनाएंगे। अब आपको कोई भी फियर हो, आपको ओसीडी की प्रॉब्लम हो, आपको एक्सपोज तो करना ही पड़ेगा। सिचुएशन को जब तक आप फेस नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी बॉडी एंड माइंड को रीप्रोग्राम नहीं करेंगे उस नेचुरल स्टेट को अचीव करने के लिए, जिससे ईजिली, नेचुरली, एफर्टलेसली आप अपने उस ट्रिगर को, उस सिचुएशन को फेस कर पाएँ। ये सब आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा अगर आप इन 10 खास बातों का ध्यान रखेंगे। ये बहुत ही अमेजिंग सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली की भी मदद करनी है उनके साथ ये वीडियो शेयर करके। और अपना प्यार मुझे भी ज़रूर देना है वीडियो को लाइक करके, कमेंट कर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझसे जुड़े रहें। चलिए अब जल्दी से ऐप को डाउनलोड करो ताकि आप अपने आप को बहुत ही कॉन्फिडेंट बना सको और रिलैक्सेशन को इतना ज़्यादा बढ़ा सको कि अगर माइंड कोई एंग्जाइटी प्रोड्यूस करने की कोशिश भी करे ना तो बॉडी कहे मैं नहीं रखती एंग्जाइटी। तो चलो अब जल्दी से ऐप को डाउनलोड कर लो और हम सीखना शुरू करते हैं। तो पहला है अंडरस्टैंडिंग द बेसिक ऑफ ईआरपी, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। एक्सपोज करना यानी कि उस सिचुएशन में जिसमें हमें डर लग रहा है, जिन ट्रिगर्स के साथ हमारी कुछ ऐसी नेगेटिव कंडीशनिंग हो गई है जो हमारे अंदर एंग्जाइटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, फियर प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई फ्रस्ट्रेशन डेवलप कर रहे हैं, किसी भी तरीके से हमें टॉर्चर कर रहे हैं, तो हमें ना उन सिचुएशन को एक्सपोज करना होता है यानी कि फेस करना होता है। एंड रिस्पॉन्स को प्रिवेंट करना होता है यानी कि जब भी हम उस ट्रिगर को एक्सपोज होते हैं तो हमारा कुछ रिस्पॉन्स आता है, हम कुछ कंपल्सिव बिहेवियर करते हैं, हम एस्केप लेते हैं, रीअश्योरेंस करते हैं या कुछ रिचुअल परफॉर्म करते हैं। तो उसको हमें रोकना यानी कि वो जो रिस्पॉन्स आएगा उसको प्रिवेंट करना, रोकना, तभी जाकर हमारे उस ऑब्सेशन की या फियर की जो साइकिल होती है वो ब्रेक होती है। तो आप कितना भी कॉग्निटिव थेरेपी से अपने माइंड को साइको एजुकेट कर लें, कितने भी आप अपने डिस्टॉर्शंस, डिलीशंस पकड़ लें, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी एंड माइंड की रिकंडीशनिंग प्रोसेस पूरा नहीं हो पाएगा। आप कितना भी हिप्नोथेरेपी से अंदर सजेशन ले लें, पर जब तक आप एक्चुअल में जाकर उसको फेस नहीं करेंगे तो वो साइकिल पूरी रिकवरी का कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप कितना भी अच्छा अपने माइंड को प्रिपेयर कर लें, लेकिन जब तक आप बॉडी को वहाँ पर एक्सपोज नहीं करेंगे, उस एक्सपीरियंस को चेंज नहीं करेंगे, तब तक परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। तो किसी भी तरीके का फियर, फोबिया हो, किसी भी तरीके की एंग्जाइटी प्रोड्यूसिंग सिचुएशन हो या कोई भी तरीके का आपका ऑब्सेशन हो, आपको ईआरपी तो आपके पूरे ट्रीटमेंट का एक पार्ट होती ही है। तो उसके लिए सबसे पहले जब ईआरपी करने जाते हैं उससे पहले साइको एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि इस ट्रिगर में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, इसके साथ जो एसोसिएशन हो गया है उसमें प्रॉब्लम है। क्योंकि वो ट्रिगर किसी के लिए तो बिल्कुल नॉर्मल है, न्यूट्रल है, लेकिन वो आपके लिए नहीं है। तो इसका मतलब है आपके दिमाग में स्पेसिफिकली कुछ ऐसे पैटर्न्स बन गए हैं, कुछ आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा, कोई रेफरेंस उठा लिया आपने, कुछ आपके अंदर की केमिस्ट्री बिगड़ी जिससे कुछ केमिकल्स ऊपर नीचे हुए और आप किसी डिस्ट्रेसिंग मोमेंट से गुजर रहे थे और ब्रेन ने अननेसेसरी मैजिकल कनेक्शन जोड़ लिया, कुछ तो हुआ ही होगा। वो सारी अंडरस्टैंडिंग के बाद आपको पहले प्रिपेयर किया जाता है, कमिटमेंट लिया जाता है कि जब आपको वो एक्सपोज कराया जाएगा तो आप उस टाइम पर जो आपका प्रीवियस रिस्पॉन्स है उसको नहीं देंगे। तो ये पहला स्टेप होता है। फिर हम एक्सपोजर हिरार्की, पूरा एक जो भी हमारे डर है, जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन है उसकी पूरी की पूरी एक एक्सपोजर हिरार्की क्रिएट की जाती है। कैसे क्रिएट की जाती है? आपका वो जो भी ट्रिगर्स हैं, जो सिचुएशंस हैं जिसमें आपको डर लगता है वो लिखकर देन उसमें आपको एंग्जाइटी का लेवल असाइन करना होता है, सो दैट माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर लेवल को क्लासिफाई किया जा सके, ताकि आपको ग्रेजुअल एक्सपोजर कराया जा सके। पहले जो कम इंटेंसिटी वाली सिचुएशंस हैं जिसमें आपका इतना एंग्जाइटी और फियर नहीं है, पहले उसको कराया जाए ताकि आप एक कॉन्फिडेंस गेन करें कि यस, ट्राई करने से होता है। एंड धीरे धीरे आपका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से पूरा सिस्टमैटिक वर्क करने के लिए, ताकि आपके साथ कोई भी आपका फैमिली मेम्बर, थेरेपिस्ट, कोई भी काम कर रहा हो उसको भी पता चल जाए, आपको भी पता चल जाए। और जब एक एक करके वो लिस्ट टिक होती चली जाती है तो हमारा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा गेन होता है कि यस, इतनी सारी सिचुएशंस हमारे लिए नॉर्मल होती जा रही हैं। तो उस
एक्सपोजर हायरार्की को तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कई बार उस एक्सपोजर हायरार्की के बेसिस पर एक ही एक्सपोजर के सब पार्ट्स भी हमें डिवाइड करने पड़ते हैं, डिसाइड करने पड़ते हैं, क्योंकि सारे जो सीवियर लेवल के एक्सपोजर्स होते हैं उसको एकदम से डायरेक्ट एक्सपोज नहीं कराया जा सकता, उसको पार्ट्स में एक्सपोजर कराया जाता है ना। तो उसके लिए भी वो जो सब पार्ट्स बनाने हैं, तो उसके लिए भी यानी कि जो लेयर्स हैं उसके लिए ये हायरार्की बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियो में सिखा भी चुकी हूँ। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो खाली एक्सपोजर हायरार्की बनाते कैसे हैं, इस पर भी मैं एक वीडियो शूट कर दूँगी। और है बिगिन विद स्मॉल अचीवेबल स्टेप्स। फिर जब हमारे पास एक्सपोजर हायरार्की आ गई तो हम छोटे छोटे स्टेप्स लेना स्टार्ट करते हैं। जैसे एक लड़के को ना बहुत ही ज़्यादा फोबिया था। उसको क्या फोबिया था कि उसको जहाँ पर भी डॉग दिखाई देता था उसको वहम होता था कि रेबीज़ ही हो जाना है मुझे पक्का। इतना उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग फियर था, जिसकी वजह से ऑब्सेसिव वे में वो बहुत ही परेशान होता रहता था। बार बार उसको वहम ही होते थे, कुत्ता आया है चाट कर चला गया है, ऐसे इसको था। जैसे एक लड़की को था बहुत ही सीवियर HIV का वो था, कहीं पर भी अगर सिरिंज कुछ भी इस तरीके से देख ले तो उसको तो बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कि वो सिरिंज उसको चुभी गई है, और वो HIV वाले की ही सिरिंज थी और उसको तो HIV हो ही गया है। तो अब क्या होता है कि इसमें ना छोटे छोटे स्टेप्स लिए जाते हैं ना। जब भी किसी इंसान का कोई भी ऐसा फियर होता है तो डायरेक्ट उसको ये नहीं है कि अगर किसी को HIV वाले का है तो उसे हॉस्पिटल में जाके खड़ा कर दिया, या किसी को डॉग से वो है तो उसको सीधा से डॉग को टच करा दिया, डॉग को उसकी गोदी में चढ़ा दिया, ऐसा नहीं होता। उसमें भी हमें बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेने होते हैं और एक ही एक्सपोजर को मल्टीपल पार्ट्स में भी डिवाइड करना होता है। जैसे डॉग के केस में डॉग की फ़ोटो से स्टार्ट करना है, डॉग की वीडियो से स्टार्ट करना है, फिर बहुत डिस्टेंस से डॉग को दिखाने पर स्टार्ट करना है, फिर धीरे धीरे उसके पास जाना है, एंड देन फाइनली टच करना है, और फिर बाद में डॉग को गोद में उठाना है। तो इस तरीके से बहुत ही ग्रेजुअल में स्टेप्स में इस तरीके से लिए जाते हैं, बहुत सेफ प्रिकॉशंस के साथ। तो आप भी इतना अच्छी तरीके से तभी कर पाएंगे तब आप ये सारी वर्किंग करेंगे। फिर है स्टे इन एक्सपोजर अंटिल एंग्जाइटी डिक्रीजेस। हमें उसी सिचुएशन में रहना होता है जब तक एंग्जाइटी नेचुरली डिक्रीज ना हो जाए, क्योंकि जब भी आप एक्सपोज करेंगे तो आपका स्टार्ट होंगे तो एंग्जाइटी बिल्ड होना स्टार्ट होगी, पीक पे ज़रूर जाएगी, और यहीं पे पीक पे जाने पर अगर आप एग्जिट मार गए तो टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा और आप बच जाएंगे। लेकिन क्या होगा, एंग्जाइटी फिर उस ट्रिगर से और ज़्यादा मजबूती से आएगी, फिर आप एस्केप मारेंगे तो फिर आएगी, फिर मारेंगे मैंने। तो आपको कभी ना कभी तो इस प्रोसेस को कंप्लीट होना है कि पीक पर जाकर वो नेचुरली डाउन आए। तो उसके लिए आपको उसी एक्सपोजर में स्टे करना पड़ेगा, वहीं रहना पड़ेगा। वो एंग्जाइटी हो रही है, एंग्जाइटी का ये मतलब नहीं है कि कोई कंपल्शन करके हमने या एस्केप लेकर हम जो है ना उस एंग्जाइटी को रिलीज़ करें, नहीं। एंग्जाइटी को नेचुरली रिलीज़ होना है। 5 to 10 मिनट्स अगर आप उसमें स्टे कर गए तो वो एक्सट्रीम अनकंट्रोलेबल एंग्जाइटी डाउन होना स्टार्ट हो जाती है, एंड धीरे धीरे 25 से 30 मिनट में वो डाउन हो जाती है। तो हर बार नेचुरली जो हैबिचुएशन प्रोसेस हो रहा है, यानी कि एंग्जाइटी के डिमिनिश होने का जो प्रोसेस हो रहा है, डाउन होने का जो प्रोसेस हो रहा है, उससे आपका ब्रेन एंड बॉडी की ट्रेनिंग हो रही है कि एंग्जाइटी को रिलीज़ करने के लिए कंपल्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आपको सपोर्ट करना होता है उस इंसान को जो आपकी एक्सपोजर्स में मदद कर रहा होता है, तब एक्सपोजर्स बहुत इफेक्टिव होते हैं। लेकिन अगर आप बीच में ही ना वहाँ से हट जाते हो, कंपल्शन कर लेते हो, कुछ भी एस्केप ले लेते हो, तो क्या होता है, वो एक्सपोजर जो प्लान किया आपके लिए वो फेल हो जाता है। तो आपको फिर से स्टार्ट करना होता है। तो एक्सपोजर को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपने जो अपने आप से कमिटमेंट किया है, जो आपको साइको एजुकेट किया गया है, उस पर आपको विश्वास कर टिके रहना होता है, और ये समझना होता है कि एंग्जाइटी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती है। ये ऐसा लगता है क्योंकि बॉडी में वो सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, लेकिन ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। आप सेफ हैं, सेफ ही रहेंगे। तो आप इसको खुद ही नेचुरली डाउन होने दें। जैसे ही आपका 2-4 बार एक्सपीरियंस आता है कि हाँ ये तो खुद ही डाउन हो रही है, कुछ नहीं हुआ, तो वो जो आपके पास एविडेंसेस आते हैं वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं, और फिर धीरे धीरे आपके अंदर की खुद की पावर, कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है, और वो ट्रिगर आपके लिए एक टाइम आता है न्यूट्रल हो जाता है। और है रेजिस्ट कंपल्शन। अब आपकी जो एंग्जाइटी हो रही है वो इसी से लिंक्ड है ना, कि आपको उस टाइम पर उस एक्सपोजर में रहना ही है और कंपल्शंस को रेजिस्ट करना है। अब ये नहीं है कि उस टाइम तो आपने एक्सपोजर करा और ख़त्म, और फिर उसके बाद ना आप फिर भूल गए, अच्छा अब तो कोई नहीं देख रहा मुझे, या नहीं अब इतनी देर तो 15-20 मिनट आधा घंटा तो एंग्जाइटी में रहने का मेरे पास टाइम नहीं है, अरे कंपल्शन करो और छुट्टी। नहीं भाई, आपको कंपल्शंस को रेजिस्ट ही करना है। जितना आप कंपल्शंस बंद करेंगे उतना जल्दी आपका फियर भागेगा, उतना जल्दी आपके OCD की चेन टूटेगी।
लेकिन अगर आप कंपल्शन कर रहे हैं तो कंपल्शन से ही ओसीडी का रीइंफोर्समेंट होता है, क्योंकि जब आप एक्शन लेते हैं किसी चीज़ पर तभी आपके ब्रेन को लगता है कि ये चीज़ रियल है, ये वास्तव में एक प्रॉब्लम है। तो आपको एक्शन लेना ही बंद होता है। ओसीडी के केस में स्पेशली एक्शन से ही प्रॉब्लम है, एक्शन से ही आपका ओसीडी का रीइंफोर्समेंट होता है। तो आपको कंपल्शंस को बिल्कुल रेजिस्ट करना है, चाहे आप अकेले हो, अकेले हो, कुछ भी हो, आपको कंपल्शन नहीं करने हैं तो नहीं करने हैं तो नहीं करने हैं। और है आपका एक्सपेक्ट एंड एक्सेप्ट एंग्जाइटी। एक्सपेक्ट करो कि हाँ, अगर मैं उस ट्रिगर को फेस करूँगा तो एंग्जाइटी तो होगी। एक्सपेक्ट किया आपने, एक्सेप्ट कर लोगे आसानी से और उसमें टिके रहोगे। तो आपकी जो एंग्जाइटी आपको एकदम से पैनिक कर रही थी और फोर्स कर रही थी कि जाओ भागो यहाँ से, आप जब पहले से ही किसी चीज़ को एक्सपेक्ट करते हो ना तो आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहते हो, फिर आपको उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि मेरे साथ कोई है सपोर्ट करने के लिए, इस टाइम मुझे एंग्जाइटी नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कंडीशनिंग आपके माइंड में है। सेम सिचुएशन में जब आपका थेरेपिस्ट या आपका कोई साथ देने वाला फ्रेंड, फैमिली मेम्बर जा रहा है, उसको नहीं हो रही एंग्जाइटी, तो यही अपने आप में एक बड़ा एविडेंस है। ऑब्जर्व करके आप समझ सकते हैं कि एक्चुअल में इस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो यहीं पर ही है। तो आप एक्सपेक्ट करो कि जब यहाँ पर कंडीशनिंग हुई हुई है तो होगी ना एंग्जाइटी, एक्सपेक्ट करो, फिर उस एंग्जाइटी को एक्सेप्ट करो। जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो उसके बाद कोई भी फीलिंग आप पर हावी नहीं हो सकती। ये सारे सेफ और इफ़ेक्टिव एक्सपोजर्स के लिए यूज़फुल टिप्स हैं, तो इनको बिल्कुल अपने अंदर उतार लो। नेक्स्ट है बी माइंडफुल ऑफ मेंटल रिचुअल्स। अब कई बार हम फिजिकल नहीं कर रहे होते हैं लेकिन मेंटली हम नोट कर रहे होते हैं, बाद में जाके कर लेंगे, अच्छा यहाँ तो ये सब करा लें, चलो ये बार बार क्या साफ सफाई करना, एक ही बार जाके नहा लेंगे। या माइंड में ही बार बार एक्सप्लेनेशन कर रहे हो, नहीं कुछ भी एक्सप्लेन कर रहे हो, मतलब अपने दिमाग को इस तरीके से एक डिफरेंट रास्ता दिखा रहे हो। मतलब अगर हाथ नहीं धोए तो कोई बात नहीं, सिर्फ पानी से भी धो लेंगे या फिर सैनिटाइज कर लेंगे। आपके माइंड में उस टाइम पर क्या चल रहा है, आपका माइंड किस तरीके से आपको स्टोरी नैरेट कर रहा है, या आप कोई मेंटल रिचुअल्स तो नहीं कर रहे हैं, कि आप फिजिकल कंपल्शंस तो आपकी मजबूरी हो गई कि आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप मेंटली एंगेज्ड हैं नहीं। आपको माइंडफुल रहना है पूरी तरीके से कि आपको मेंटल भी किसी भी रिचुअल्स में मेंटल एंगेजमेंट नहीं होना चाहिए। उस टाइम पर आप ग्राउंडिंग टेक्निक लगाएं, एनवायरनमेंट से बाहर कनेक्ट रहें। 5 4 3 2 1 सबसे इफ़ेक्टिव है, और वो आप करें वहाँ पर कि बाहर सराउंडिंग में कुछ भी चीज़ें नोटिस करें। अगर एकदम से आप टच नहीं कर सकते हैं, वैसे टच करना चाहिए, अगर नहीं भी कर सकते हैं तो सुनने पर फोकस करें। जो भी आसपास सेंट, अरोमास, जो भी स्मेल आ रही है उसको नोटिस करें। इस तरीके से आप ना अपने आप को वहाँ पर बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में रखें, ताकि आप मेंटल किसी भी रिचुअल में कहीं पर भी मेंटली एंगेज ना हो। और फिजिकली तो आपको एंगेज होने ही नहीं दिया जाता जब आप एक्सपोजर में होते हैं तो। और है प्रैक्टिस रेगुलरली। जिस भी चीज़ को आप प्रैक्टिस करते हो वो चीज़ आपके लिए परमानेंट इफ़ेक्ट दे देती है। तो ऐसा नहीं है कि जिस टाइम पर बस सिर्फ आपको कहा गया है कि इस टाइम पर आपको एक्सपोजर करना है, उसी टाइम उसका रिपीटेडली आपको प्रैक्टिस करना होता है, क्योंकि प्रैक्टिस में ही पावर होती है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उतना हर बार आपके लिए ईजी नेचुरल, ईजी नेचुरल, ईजी नेचुरल, ईजी नेचुरल होता चला जाता है। और तब तक आपको प्रैक्टिस करनी है जब तक आपके लिए एफर्टलेस ना हो जाए, इतना प्रैक्टिस करनी है आपको। और है यूज सेल्फ टॉक एंड एक्सेप्टेंस। आपकी सेल्फ टॉक बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। आप पहले बोलेंगे ये बहुत मुश्किल है, नहीं होगा, बहुत एंग्जाइटी बढ़ जाएगी, ये होगा, क्या होगा, सारा खराब हो जाएगा। आपकी सेल्फ टॉक पॉजिटिव होनी चाहिए कि हाँ थोड़ी एंग्जाइटी तो होगी, बट एंग्जाइटी का क्या है, एंग्जाइटी तो बहुत जल्दी ड्रॉप भी हो जाती है। और अब मैं इसको फेस करने के लिए तैयार हूँ, मुझे तो भाई अपना फ्रीडम चाहिए, जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। इस तरीके की पॉजिटिव सेल्फ टॉक होगी आपकी एक्सेप्टेंस होगी कि हाँ अगर वो थॉट आ भी रहे हैं कि हाँ जब वहाँ जाएंगे तो इस तरीके के थॉट आएंगे, माइंड फिर से गाइड करने की कोशिश करेगा, कोई बात नहीं, वो तो आएंगे ही भाई। थॉट कंट्रोल में मेरे नहीं है, थॉट तो मेरे कंट्रोल से बाहर है। मेरे कंट्रोल में मेरे एक्शंस है, एक्शन तो मैंने बंद कर दिए हैं बिल्कुल। अब इस तरीके की आपकी सेल्फ टॉक होगी, एक्सेप्टेंस होगी उस चीज़ के लिए। अनसर्टेनिटी को आप एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ कितना भी आप कुछ भी
प्रिकॉशन कर लो, किसी भी तरीके से आप कितना भी अच्छे से, अगर क्लीनिंग का है तो क्लीनिंग कर लो, चेकिंग का है तो चेकिंग कर लो, कुछ भी कर लो, बट कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी तो है, तो मैंने एम्ब्रेस कर लिया, अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया, एंड दैट्स इनफ। वन टाइम इज़ मोर देन इनफ। तो आपकी सेल्फ टॉक इस तरीके की होगी तो ये एक्सपोजर को बहुत ही इफेक्टिव बना देगी और बहुत ही जल्दी आप अपने ट्रिगर से बाहर आ जाएंगे, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएंगे। उसके लिए ट्रैक प्रोग्रेस एंड एडजस्ट अकॉर्डिंगली। जब भी आप किसी भी चीज़ पर काम कर रहे हो तो आप ना अपनी प्रोग्रेस को नोट डाउन करते रहें और देखिए वो आपको बहुत कॉन्फिडेंस देती है। और जैसे ही आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आपके लिए इफ़ेक्टिव नहीं हो रही है तो कुछ स्ट्रैटेजी बदलें। अगर आप किसी थेरेपिस्ट के साथ काम कर रहे हैं तो वो तो अपने आप ही नोटिस कर कर आपकी स्ट्रगल, जो टेक्निक्स हैं उनको, जो स्ट्रैटेजीज हैं उनको एडजस्ट कर देते हैं। अगर आप किसी फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ कर रहे हैं तो उनसे बात कर कर एक्सप्लोर करें कुछ डिफरेंट तरीके से सेम सिचुएशन को फेस करना, और एक ही सिचुएशन को जो आपके ट्रिगर्स हैं उसको अलग 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 तरीके से आपको ना फेस करना है। जैसे मैंने उस लड़के का बताया जिसको रेबीज़ था, तो हमने उसको ना बहुत सारे डिफरेंट तरीके के डॉग से एक्सपोजर कराया, अलग अलग, ये नहीं कि एक सर्टेन तरीके के, अलग अलग प्लेसेस पर कराया, गंदे से गंदे स्ट्रीट डॉग के साथ भी और अच्छे से अच्छे जो पेट डॉग्स होते हैं उनके साथ भी कराया। तो हर तरीके से अलग अलग तरीके से आप कराते हैं ना तो फिर वो ईजी हो जाता है आपके लिए। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं जिसको फ्लेक्सिबल करना होता है पर्सन टू पर्सन, और ऐसे ही आप घर पर भी आराम से कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं, आपके कमेंट्स से मुझे पता चलते हैं आपके एफ़र्ट्स। तो ये वीडियो मैंने आपके लिए इसलिए बनाया है ताकि आप घर बैठे अपने आप को उस फेज से बाहर लाने की कोशिश करें, तो आपके लिए आपके एफ़र्ट्स और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएं। और ये जो 10 की 10 टेक्निक्स हैं, जो टिप्स हैं, ये ना एक्सपोजर को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बनाती है और बहुत ही इसेंशियल है। अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट आप मिस करते हो तो आपका एक्सपोजर उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है। सो माय डियर वंस, आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखना।